गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं। पी ब्लॉक में हम लोग जहां तक पहुंचे थे उससे आगे की बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन सबसे पहले इन लैबोरेटरी प्रयोगशाला में नाइट्रोजन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने का तरीका हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। इसको पानी में घुला दिया जाए तो NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके साथ सोडियम नाइट्राइट, इसको भी पानी में घुला दिया जाए तो एक बर्तन लिया जाए जिसमें कि पानी हो और उसी में अमोनियम क्लोराइड डाल दिया जाए, और दूसरा बर्तन जिसमें कि सोडियम नाइट्राइट डाला जाए पानी के साथ, और दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाए। यानी अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम नाइट्राइट का एक्वस सॉल्यूशन है, और दोनों सॉल्यूशन को अगर आप मिला देंगे तो मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें NaCl बनेगा, साथ में 2 मोल पानी का निर्माण होगा और साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। ये नाइट्रोजन गैस निकलता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि इसके साथ कुछ अशुद्धियां भी बनता है। अशुद्धियां के रूप में क्या बनेगा, तो एक NO नाइट्रिक ऑक्साइड आप जानते होंगे और एक HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका भी निर्माण होता है। तो लाइन यहां पे बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 आर फॉर्म्ड एज इम्प्योरिटी। अशुद्धि के रूप में यहां पे किसका निर्माण होता है, तो अशुद्धि के रूप में NO का और HNO3 का निर्माण होता है। आगे बोल रहे हैं इट कैन बी रिमूव्ड, इसको हटाया जा सकता है। कैसे, इस अशुद्धि को आप चाहें तो अलग कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस। जो गैस आपका नाइट्रोजन गैस है, इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट के रूप में NO और HNO3 बना है, इसके अशुद्धियां को आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। कैसे, तो इस गैस को पास करना पड़ेगा H2SO4 के सॉल्यूशन से जिसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हो। यानी पानी, H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन तीनों का एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से अगर आप नाइट्रोजन गैस को पास करोगे तो उसके बाद किसका निर्माण होगा, हमारा नाइट्रोजन थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा। ये जो अशुद्धि है NO और HNO3, इस रिएक्शन के दौरान जो बनने वाला अशुद्धि है वो अशुद्धि हमारा अलग हो जाएगा। तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे नाइट्रोजन का निर्माण का विधि हम लोग यहां बातें कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन को बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, और इसके बाद दोनों को मिलाने के बाद NaCl और पानी का निर्माण होता है, साथ में N2 गैस का भी निर्माण होता है। और आगे क्या होता है, इसमें कुछ मात्रा में NO तथा HNO3 भी बनता है, और साथ में अशुद्धि के रूप में NOHNO3 अशुद्धि के रूप में बनता है। इस अशुद्धि को हटाने के लिए ये जो नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस को एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन जिसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला होता है, उससे अलग कर देते हैं। उससे पास करने के बाद हमारा नाइट्रोजन क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से आप ये लाइन आप समझ चुके हैं। इससे आगे हम लोग फिर से आगे करते हैं बातों को। ये देखिए, नाइट्रोजन बनाने का और हमारे पास विधि है NH4 का होल 2 Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है। इसको जब हीटिंग किया जाता है तो क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड इसे कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। और साथ में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 4 पानी, और यहां से नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। यह नाइट्रोजन बनाने का अपने आप में एक विधि है। अब देखिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये जो हमने लिखा है नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का है। तो वेरी प्योर नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध नाइट्रोजन में प्राप्त हो, तो वेरी प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। यानी इस विधि से शुद्ध नाइट्रोजन, सबसे शुद्ध नाइट्रोजन आप बना सकते हैं। यानी सबसे शुद्ध नाइट्रोजन बनाने का जो विधि होता है, हमारे पास यही एक विधि है जिस विधि से आप सबसे शुद्ध नाइट्रोजन को बना सकते हैं। कैसे, तो BaN3 का होल 2, N3 माइनस को एजाइड कहा जाता है। ये देखिए, N3 माइनस है ना, इसे एजाइड कहा जाता है। N3 माइनस को क्या बोलते हैं, एजाइड। और BaN3 का होल 2, इसे कहा जाता है बेरियम एजाइड। इसका नाम होता है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद क्या बनेगा, बेरियम बनेगा और 3 मोल नाइट्रोजन का निर्माण होगा। ये जो नाइट्रोजन बनेगा ना, शुद्ध अवस्था में बनेगा, सबसे प्योर नाइट्रोजन होगा। फिर इसी तरह से सोडियम एजाइड, इसका नाम होता है सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड को अगर आप हीट करोगे ना, तो हीट करने के बाद भी सोडियम और साथ में 3 मोल नाइट्रोजन का निर्माण होगा, और ये जो नाइट्रोजन बनेगा ना, वो सबसे शुद्ध अवस्था का नाइट्रोजन बनेगा। यानी वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इस विधि से बना सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए बेरियम एजाइड को हीट किया जाए तो बेरियम और नाइट्रोजन बनता है, और सोडियम एजाइड, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है सोडियम एजाइड। सोडियम
एजाइड। तो सोडियम एजाइड को अगर आप हिट करोगे ना, तब भी क्या होगा, सोडियम और साथ में 3 मोल नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ये भी नाइट्रोजन बनाने का अपने आप में एक वेस्ट मीडिया होता है। चलिए इससे आगे की बातों को हम लोग देखते हैं अगले में। आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भौतिक गुण क्या होता है? नाइट्रोजन कलरलेस। कलरलेस का मतलब समझ रहे हैं ना, रंगहीन, यानी जिसमें कोई कलर नहीं होता है उसी को कहते हैं कलरलेस। नाइट्रोजन कैसा गैस है? कलरलेस गैस है। अडरलेस। अडरलेस का मतलब होता है गंधहीन गैस है। टेस्टलेस का मतलब होता है स्वादहीन गैस है। और नॉन टॉक्सिक का मतलब ऐसे सामान्यतः वो विषैला भी नहीं होता है। वेरी लो सोलेबिलिटी वाटर। नाइट्रोजन पानी में काफी कम मात्रा में घुलनशील होता है। पानी में वो 9 के बराबर घुलता है, काफी कम मात्रा में नाइट्रोजन सॉल्युबल होता है। आगे बोल रहा है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये काफी कम होता है, ये खुद डाटा बता रहा है। और आगे बोल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रासायनिक गुण की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है। वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाइट्रोजन इनर्ट होता है। नाइट्रोजन इनर्ट करने का मतलब नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है, नाइट्रोजन किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। वेरी इनर्ट का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा। और आगे बोल रहा है कि वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में कितना, ये देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 लेते हैं तो 2 और 5, इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन से ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। फिर इसी तरह से 1 2 3 और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। ये देखिए लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। और 2 पाई बॉन्ड करने का मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड काफी मजबूत हो जाता है और इसी मजबूती के कारण ये से आप आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बीडीई का मतलब क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने में लगा हुआ ऊर्जा। तो N2 के बॉन्ड को अगर आप चाहोगे ना तोड़ना, तो तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और पी पाई बॉन्डिंग होता है। इस वजह से काफी मजबूत बॉन्ड बनाता है और मजबूती ज्यादा होने के कारण इसके बॉन्ड को आप आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने देख लिया कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन गैस होता है। नाइट्रोजन कैसा गैस होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन गैस होता है, विषैला भी नहीं होता है। और वेरी लो सोलेबिलिटी इन वाटर, पानी में कम सोलेबिलिटी होता है और साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। और नाइट्रोजन इनर्ट होते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका काफी ज्यादा होता है। देखिए सारे के सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, वो आपको ध्यान ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है ना, गुण है ना, और खास करके ब्लॉक की चीजों, इनऑर्गेनिक की बातों को, मैक्सिमम बातों को ना आपको ध्यान ही रखना पड़ता है। तो ये पी ब्लॉक का जो भी हमने कैरेक्टर आपको बताया ना, इन कैरेक्टर को आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। फिर जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो तो हम आपको बता ही देते हैं कि इस तरह से इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन कैसे रिएक्शन करेगा? तो लिथियम है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम नाइट्राइड, इसका क्या नाम होता है? लिथियम नाइट्राइड। और ये जो Mg और N2 रिएक्शन क्या है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये रिएक्शन कैसे बनाता है कंपाउंड, इसको अगर आप एक बार देखना चाहें तो देखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो 2 और 1। तो इस कारण से लिथियम के बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 डालता है, चार्ज अपने ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और इसी तरह से नाइट्रोजन के बाहर में देखें तो 2 5, यानी बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन अष्टक पूरा करने के लिए ऊपर में -3 चार्ज लेगा। तो लिथियम पे चार्ज कितना आएगा? +1 और नाइट्रोजन पे आएगा -3। अब ये इसको एक जूता मारेगा और ये इसको एक जूता मारेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? Li3 और N1, इसे कहते हैं लिथियम नाइट्राइड। ये Li3N का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहें, देखिए इसका निर्माण कैसे होगा ये देखना चाहे मैग्नीशियम नाइट्राइड का, तो मैग्नीशियम देखिए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 का मतलब क्या लिखेंगे? 2 और 2, इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर निकल जाएगा तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा। और इसी तरह से नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2 और 5 होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा? -3 चार्ज आएगा। इस पे आ जाएगा -3, फिर ये 3 जूता इसको मारेगा, 2 जूता इसको मारेगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? Mg3N2। Mg3
और N2, ये दो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप आयनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड इसका नाम है, और इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। आगे बोल रहे हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? तो नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 3s2 से 2NH3 का निर्माण करेगा, और इसका डेल्टा H होता है नेगेटिव -46.1 किलोजूल पर मोल, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के NH3 का निर्माण करता है, इस विधि का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस, और ये आपके बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आगे जाकर के हम लोग अमोनिया बनाने का विधि हैबर्स प्रोसेस का भी अध्ययन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे जाके पढ़ाया हुआ है, इसलिए यहां पे बस हल्के नजर में देख लीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ये वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, 2000 केल्विन पे रिएक्शन होता है, और 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेंट, यानी ठंडा करने के लिए, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, फूड आइटम्स को सुरक्षित रखने के लिए, और क्रायो सर्जरी के रूप में, यानी जिस सर्जरी को, जिस चीरफाड़ को ठंडे वातावरण में करना होता है, वहां पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन वातावरण को ठंडा बना के रखता है। फिर से देखिए मैंने क्या बोला नाइट्रोजन के बारे में। रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल में जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 का निर्माण किया, और इसका डेल्टा H -46.1 किलोजूल पर मोल होता है। फिर ये N2 और O2 रिएक्शन करके 2NO का निर्माण करेगा। ये रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, 2000 केल्विन पे होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? रेफ्रिजरेंट के रूप में। कैसे? तो टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, या क्रायो सर्जरी, यानी जिन सर्जरी को ठंडे वातावरण में करना होता है, उन ठंडे वातावरण में सर्जरी को करने के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ध्यान देना, ये आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप समझिए कि ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को आप पढ़ेंगे, ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वीवीए लगा लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का निर्माण, और लार्ज स्केल में जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है? हैबर्स प्रोसेस। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस को परिभाषित कीजिए। हैबर्स प्रोसेस 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप क्या क्या लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहला रिएक्शन के बारे में बात करें तो हैबर्स प्रोसेस ये काफी ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्री में प्रयोग, मतलब ये कारखाने में अमोनिया बनाने का अपने आप में एक वेस्ट विधि होता है। कैसे? तो N2 गैस और H2 गैस रिएक्शन करता है, 2NH3 का निर्माण होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में जाता है। आगे लाइनों ने लिखा है इट इज ए वेस्ट मेथड। यह अपने आप में एक वेस्ट मेथड होता है। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का निर्माण करने के लिए। N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 का निर्माण करेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल है, दोनों दिशा में चलेगा, और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो -46.1 किलोजूल पर मोल होता है, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमने लाइन लिखा है इट इज अ बेस्ट मेथड। यह अपने आप में एक सबसे उत्तम विधि होता है। किसका? तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के निर्माण का, और लार्ज स्केल काफी ज्यादा मात्रा में। इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, मतलब कल कारखाने में अमोनिया जो ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है ना, इसी विधि से बनाया जाता है। फॉर मोर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक उत्पादन करने के लिए। हालांकि ली चैटरियल प्रिंसिपल के अनुसार, आप ली चैटरियल प्रिंसिपल का कहना होता है कि अगर आप प्रेशर हाई करोगे तो रिएक्शन उधर की दिशा में जाएगा जिधर प्रेशर लो होता है, यानी जिधर लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल होता है। तो इधर देखिए तो 1 लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पीछे कुछ नहीं लगा है, तो कितना लगा है? 1 लगा है। और यहाँ हाइड्रोजन के पीछे में 3 लगा है,
तो 3 1 और 1 4, 4 मोल गैस लेफ्ट में है और इधर 2 मोल गैस है। तो जैसे ही इस पे हाई प्रेशर डालेंगे तो हाई प्रेशर डालने पे 4 मोल किधर जाएगा, 2 मोल की तरफ जाएगा। अगर आप प्रेशर डालोगे तो प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन उधर की तरफ शिफ्ट होना चाहता है ना, जिधर कम गैसेस मोल्स का फॉर्मेशन हो। तो N2 और S2 ये दोनों मिलकर के NH3 का निर्माण करेगा। निर्माण करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रेशर लगभग 200 ATM की जरूरत होता है और टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन की जरूरत होता है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण करेगा। ये रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -46.1 किलो जूल पर मोल होता है। यह प्रयोग इंडस्ट्रीज में अमोनिया बनाने का ज्यादा मात्रा में सबसे बेस्ट मेथड होता है और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया के प्रोडक्शन करने के लिए आप प्रेशर लगभग 200 ATM लेंगे और टेम्परेचर लगभग कितना, 700 केल्विन लेंगे। ये बता रहे हैं। आगे देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है। कैटलिस्ट के रूप में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड को। कैटलिस्ट क्या करेगा ना, रिएक्शन की रफ्तार को फास्ट कर देगा, यानी ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रमोट करेगा। तो अभी के दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, आयरन ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, साथ में कुछ कम मात्रा में पोटेशियम ऑक्साइड K2O और एल्यूमिना Al2O3 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पुराने जमाने में यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में किसका इस्तेमाल होता था, आयरन का इस्तेमाल होता था कैटलिस्ट के रूप में, और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल होता था प्रोमोटर के रूप में। फिर बोलोगे प्रोमोटर का क्या काम है, तो प्रोमोटर का काम होता है कैटलिस्ट को कैटलाइज करना, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से जिस मटेरियल का प्रयोग करते हैं ना, उसी बाहरी मटेरियल का नाम क्या रखा गया, प्रोमोटर रखा गया। अमोनिया कैसा गैस होता है, एक कलरलेस गैस होता है विथ पंजेंट अडर, तीखा दुर्गंध होता है इसका, यानी ज्यादा समय तक अगर आप अमोनिया को इनहेल करोगे ना तो सर दर्द, हेडेक शुरू हो जाएगा, ऐसा गैस होता है। अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता होगा कि अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद होगा ना लोन पे फोन, तो मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। और अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से नहीं जुड़ेगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, यानी हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन से। इसका मतलब हाइड्रोजन फोन के ग्रुप से जुड़ गया है, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लाइन में लिखा है कि अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। अमोनिया सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आगे बोल रहा है इट इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया के बारे में आप भली भांति जानते हो, NH3 बच्चा जानता है। NH3 का फिगर पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, NH3 का ये फिगर है और उस पर एक लोन पेयर है। और बोलिए लोन पेयर जिसके पास है वो लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देने वाला का नाम क्या होता है, लेविस बेस। उसे क्या कहते हैं, लेविस बेस। तो बोलिए वही लिखा है अमोनिया इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर का होता है। और NH3 जब पानी में घुलता है ना तो NH4+ और OH- का निर्माण करता है, और OH- देने वाला भी बेस कहलाता है, और ऐसे लोन पेयर देने वाला लेविस बेस है। इसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, मतलब इसको लिक्विड आसानी से आप बना सकते हैं, ये बता रहे हैं। तो आप इसको एक बार हल्के नजर में देख लीजिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि हैवर्स प्रोसेस को विश्लेषण करना है तो इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल। ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनाने के लिए कल कारखाना में जो विधि इस्तेमाल किया जाता है ना, वो हैवर्स प्रोसेस ही इस्तेमाल किया जाता है। हैवर्स प्रोसेस से क्या किया जाता है, N2 गैस और S2 गैस ये दोनों मिलकर के NH3 गैस का निर्माण करता है, और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -46.1 किलो जूल पर मोल होता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमोनिया का निर्माण करने के लिए प्रेशर 200 ATM लगभग डाला जाता है, और टेम्परेचर लगभग कितना, 700 केल्विन के आसपास डाला जाता है। इसी तरह से अगर आप आगे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ मात्रा में स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3 का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमाने में कैटलिस्ट के रूप में आयरन कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता था, और साथ में मोलिब्डेनम प्रोमोटर के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन आज के जमाने में कैटलिस्ट के रूप में आयरन ऑक्साइड, K2O और Al2O3 का इस्तेमाल होता है। लेकिन पुराने जमाने में आयरन इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट की तरह, और मोलिब्डेनम इस्तेमाल किया जाता है प्रोमोटर की तरह। फिर बोलोगे प्रोमोटर का क्या काम है, प्रोमोटर का काम है कैटलिस्ट को कैटलाइज करना। इसका मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने में काम आएगा। अमोनिया कलरलेस गैस होता है, साथ में इसका तीखा दुर्गंध होता है, और अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। इसलिए अमोनिया जब जब सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आप देख लीजिए अमोनिया लोन पेयर देने योग्य है। इसका मतलब
लोन पेयर देने वाला लेविस बेस का हकदार बनता है, इसलिए अमोनिया बेसिक नेचर का है। साथ में अमोनिया को जब पानी में डाला जाता है ना तो NH4+ बनाता है और साथ में OH- निकालता है। और आपको पता होगा जिस कंपाउंड को भी आप पानी में डालो और पानी में जाने के बाद अगर वह OH- निकाल दे, इसका मतलब वह बेसिक नेचर का होता है। तो अमोनिया को जैसे ही पानी में डाला जाता है तो पानी से रिएक्शन करने के बाद NH4+ और साथ में OH- का निर्माण करता है, इसका मतलब वो बेसिक नेचर का होता है। इसको आसानी से लिक्विड बनाया सकता है क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। अमोनिया के बारे में देख लीजिए, NH3 लोन पेयर है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और साथ में एक लोन पेयर है, 3 + 1 4। आपको याद होगा ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बोले इसके पास अमोनियम है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा हो गया और साथ में एक लोन पेयर है तो 3 और 1 4, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3। इसका ज्योमेट्री sp3 में कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल। आपको याद होगा ऐसे समझाते होंगे, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप का होता है। इट हैज लेविस बेस, ये तो आप जानते हैं कि लेविस बेस है क्योंकि लोन पेयर देने वाला है और लेविस बेस है तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा। इसलिए अमोनिया चूंकि अगर बेस है तो बेस का काम होता है एसिड से रिएक्शन करना, इसलिए NH3HCl से रिएक्शन करके NH4Cl का निर्माण किया, NH3H2SO4 से रिएक्शन करके NH4 का H2SO4 का निर्माण करता है। इससे आगे की बातों हम लोग देख रहे हैं, फिर से कंटिन्यू आगे देखिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर बात करोगे ना तो N2O का नाम होता है लाफिंग गैस या नाइट्रोस ऑक्साइड या नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। ये 1 कहां से है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ब्रैकेट में लिखा रहता है। कैसे लिखता है, तो ऑक्सीजन जानते हैं ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8 को क्या लिखेंगे, 2 और 6, यानी ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसलिए ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -2 चार्ज आएगा। यानी हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x मान ले, ऑक्सीजन का कितना मान ले, -2 मान ले, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 को 1 से गुना होगा तो -2 बराबर टोटल चार्ज 0, तो 2x बराबर हो जाएगा +2। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा +1, यानी नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, ये 1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, लाफिंग गैस, ये न्यूट्रल होता है और साथ में कलरलेस गैस होता है। बस कैरेक्टर को ध्यान रखना है आपको। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड कैसे नाम पर है वो देखिए। आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए -2 और नाइट्रोजन का मान लीजिए x, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 बराबर टोटल चार्ज कितना होगा, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2। यानी इसी का एक और नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसी का नाम होता है, इसी का नाम होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है और ये भी अपने आप में कलरलेस गैस होता है, ऐसा हमने बोला। चलिए इससे आगे देखते हैं फिर से। देखिए तीसरा है हमारा N2O3, हालांकि इसका नाम नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड या इसी का नाम होता है डाई नाइट्रोजन। चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन होने के कारण इसे बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या रखा जाता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना मानोगे, -2, नाइट्रोजन का क्या मानोगे, x, तो बोलिए 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x और प्लस ऑक्सीजन को 3 संख्या और -2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो 3 दूना माइनस से है तो बराबर टोटल चार्ज 0। बोलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, +6। इस तरह से x बराबर कितना आएगा, +3 आएगा। तो इसे डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं, लिख सकते हैं आप डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इसे कहा जाता है। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इसे आप कहते हैं। एसिडिक ब्लू सॉलिड होता है। और NO2 का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, इसी का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे CO2 को कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेगा, -2, नाइट्रोजन का मान लेंगे x, तो x को 1 से गुना होगा x प्लस -2 को 2 से गुना होगा तो -4 बराबर टोटल चार्ज हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड ये ब्राउन गैस होता है। और N2O4 के बारे में अगर बात करें
तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है x, तो 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, प्लस 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 बराबर टोटल चार्ज होगा 0। 2x बराबर कितना होगा +8, 2x बराबर कितना होगा +8, x बराबर कितना होगा +4 होगा। ये एसिडिक कलरलेस होता है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट दोनों स्टेट में पाया जाता है। ये सब कैरेक्टर है, बस ध्यान रखेंगे। N2O3 जो होता है वो एसिडिक ब्लू सॉलिड होता है, इसी तरह से NO2 जो होता है वो ब्राउन गैस होता है, और इसी तरह से N2O4 जो होता है वो कैसा एसिडिक कलरलेस लिक्विड सॉलिड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए N2O5 है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड इसे बोल सकते हैं आप। इसे N2O5 को क्या बोल सकते हैं डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये कैसा होता है एसिडिक होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, ऐसा बोलो। अब देखिए अब रिएक्शन को यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहे कि नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड कैसे पड़ा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, नाइट्रोजन का क्या मानेंगे x, तो 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10 बराबर टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो बोलिए 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा +10 और x बराबर कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड भी इसे बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, आपको बता दूं नाइट्रिक एसिड बनाने का बेस्ट विधि, ये फिर से आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या समझते हैं आप, एक्सप्लेन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो जब भी आपसे बोला जाए ना ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में व्याख्या करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस हेडिंग डालोगे और लिखोगे इट इज अ बेस्ट मेथड, यह अपने आप में सबसे उत्तम विधि होता है, किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। HNO3 कहने का मतलब HNO3 का नाम क्या होता है नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3 के निर्माण के लिए लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में, कल कारखाने में, फैक्ट्री में लार्ज स्केल में ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड निर्माण करने का यह अपने आप में एक बेस्ट मेथड होता है। आगे बोल रहा है, अच्छा चलिए रिएक्शन अगर बैलेंस करेंगे तो 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 4 नाइट्रोजन, 4 के 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन और 4 और 6 10, तो 5 O2 लगा दिए, 5 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन हो गए। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, अमोनिया रिएक्ट्स विद O2 फॉर्म्स NO एंड H2O। ऐसे आप भाषा में चाहे तो लिख सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विद O2 फॉर्म्स NO एंड H2O। पहला लाइन लिख देंगे भाषा में, उसके बाद आप ये रिएक्शन डाल देंगे, पहला रिएक्शन। फिर दूसरा स्टेप में आ जाएंगे, लिख देंगे रिएक्शन, लिखेंगे NO रिएक्ट्स विद O2 फॉर्म्स NO2, और उसके बाद फिर से रिएक्शन डाल देंगे। यानी देखिए कैसे याद रखेंगे, तो अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किसका निर्माण किया, NO और H2O का निर्माण किया, साथ में जो NO बना है ना उसी NO को फिर से रिएक्शन किया गया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में और NO2 का निर्माण किया। और जब NO2 एक बार बन गया तो फिर क्या किया गया, उस NO2 पे पुनः पानी डाला गया, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड एंड साइड प्रोडक्ट NO। और ये जो NO बना है ना, इस NO को पुनः रिसाइकल करके, ये NO जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बना है, इसी NO को पुनः रिसाइकल करके यहाँ पे लाया जाएगा और इस NO को पुनः ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो NO2 बनेगा, और फिर इस NO2 के साथ पानी का रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 बनेगा। तो जो NO था ना, उस NO से पुनः कुछ नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, तो हमारा NO जो साइड प्रोडक्ट मिसयूज हो रहा है ना, उसका मात्रा थोड़ा सा कम हो जाएगा। फॉर साइड प्रोडक्ट NO इज रिसाइकल्ड, इसको पुनः रिसाइकल आप करेंगे। HNO3 फिगर ये होता है नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में, आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया, चौथा यहां लोन पेयर है और 5वां लोन पेयर में है। ये HNO3 जो होता है ना वो प्लेनर होता है गैसेस स्टेट में। HNO3 एसिडिक होता है, एसिडिक करने का मतलब वो पानी में जाने के बाद क्या देगा, H+ देगा। तो HNO3 को जैसे ही पानी में डाला जाता है तो H3O+ और NO3- में टूट जाएगा। H3O+ में क्या क्या है आप देख सकते हैं, H3O+ में 2 चीज है, एक वो H+ है और साथ में H2O है। तो H2O के साथ H+ निकल गया, H+ निकला, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर का बोलेंगे। अगला देख लीजिए, अब रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, तो एक बार हम बता रहे हैं कि जिंक रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ
और एक बात बता रहे हैं कि कॉपर रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड जो यहां पे लिया जाता है ना, वो दो अवस्था में नाइट्रिक एसिड लिया जाता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा, डाइल्यूट का मतलब पतला। तो जिंक को जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं गाढ़ा अवस्था में, तो ZnNO3 का होल 2 यानी जिंक नाइट्रेट बनता है। और यहां पे देखिए, जिंक को अगर पतला नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो भी ZnNO3 का होल 2 यानी जिंक नाइट्रेट बनता है। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है, चाहे गाढ़ा नाइट्रिक एसिड रहे कि पतला नाइट्रिक एसिड रहे, जिंक दोनों से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, दोनों में पानी का निर्माण होगा। बस अंतर क्या होगा, तो जब गाढ़ा रहेगा उस समय क्या बनेगा, NO2 गैस बनेगा। गाढ़ा रहेगा तो NO2 गैस बनेगा, और वही जब नाइट्रिक एसिड पतला रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, तो उस समय क्या बनेगा, N2O गैस बनेगा। N2O गैस बनेगा, देख लीजिए N2O गैस। अंतर बस यहीं पर है। ये याद रखने का थोड़ा सा तरीका है कि जिंक को जब गाढ़ा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं ना, तो बाकी के प्रोडक्ट तो इसका सेम बनता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बनता है और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। कॉपर में क्या होता है, कॉपर को भी रिएक्शन कराते हैं गाढ़ा नाइट्रिक एसिड से और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, पतला और गाढ़ा नाइट्रिक एसिड से। तो जब गाढ़ा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं ना, तो फिर से वही कॉपर नाइट्रेट बनता है, साथ में पानी का निर्माण होता है और NO2 हमारा गैस का निर्माण होता है। तो देख लीजिए, गाढ़ा यहां का रहे, गाढ़ा नाइट्रिक एसिड चाहे कॉपर के साथ रिएक्शन करे या जिंक के साथ रिएक्शन करे, NO2 गैस यहां भी बनता है, NO2 गैस यहां भी बनता है। दोनों में NO2 गैस सेम बनता है, लेकिन पतला में अलग अलग होता है। जिंक के साथ पतला में N2O बनता है, जबकि कॉपर के साथ पतला में NO गैस का निर्माण होता है। अब ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखिएगा, एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया या इसे आप रॉयल वाटर भी बोल सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड और HCl यानी गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो गाढ़ा नाइट्रिक एसिड और गाढ़ा HCl, इन दोनों का यदि मिक्सचर लिया जाए 1:3 के रेशियो में, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड अगर 1 मोल लिया जाएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड 3 मोल लिया जाएगा, और 1:3 का जो रेशियो होता है ना, इसी के मिक्सचर का नाम रखा गया है एक्वा रेजिया। यानी एक्वा रेजिया क्या होता है ना, रॉयल वाटर क्या होता है ना, दो एसिड का मिक्सचर होता है। किस एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड का, और किसका, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, गाढ़ा HCl का। दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, 1:3 रेशियो में, ये 1 मोल रहेगा तो ये 3 मोल रहेगा। 1:3 रेशियो में जो मिक्सचर होता है ना, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो हमारे विचार से आप लोग ये बातें समझे। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए, ये आपका पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस इतना पेज है। इस आगे की बातों को लेकर के हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। आज के क्लास में आप दो मेथड को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, एक हैवर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का विधि, और एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड बनाने का विधि। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।